आपको जानकर हैरानी होगी कि मार्केट में 95% ट्रेडर्स हर बार हार जाते हैं। अब सवाल यह है, वो 5% ट्रेडर्स जो जीतते हैं, उनके पास ऐसा क्या है जो बाकी के पास नहीं? क्या यह कोई सुपरस्टार फॉर्मूला है या फिर कोई छुपा हुआ मनोवैज्ञानिक हथियार? आज मैं आपको वही सुपरस्टार फॉर्मूला देने वाला हूं जो तुम्हें आम ट्रेडर्स से सुपर ट्रेडर्स बना सकता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं जो एक आम ट्रेडर की है, जिसने शुरुआत में लगातार हार देखी और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। और इस बदलाव का राज इतना सरल है कि अगर तुम इसे समझो तो शायद तुम्हारी ट्रेडिंग और जिंदगी दोनों बदल जाएंगे। ये कहानी सिर्फ चार्ट्स की नहीं है, ये है डर, लालच और खुद के माइंडसेट की। क्या तुम तैयार हो जानने के लिए कि असली जीत चार्ट से नहीं, दिमाग से कैसे आती है? तो बने रहे वीडियो में एंड तक। तुम कभी ध्यान देते हो कि मार्केट अचानक क्यों ऊपर नीचे होता है? मैं तुम्हें रितेश की कहानी बताता हूं। रितेश ने सोचा था कि मार्केट आसान है, बस न्यूज पढ़ो, चार्ट्स देखो और पैसा कमाओ। लेकिन कुछ ही महीनों में उसका अकाउंट आधा हो गया। वो हैरान था, मैंने सब सही किया, फिर भी क्यों हार गया? फिर रितेश ने ध्यान दिया कि मार्केट में उसकी जीत और हार सिर्फ चार्ट से नहीं, उसके खुद के इमोशन से जुड़ी थी। जब भी भीड़ घबराई और बेच रही थी, वही पल मौका बन जाता था। जब लोग लालच में खरीद रहे थे, कीमत और ऊपर चली जाती थी। उसने सीखा कि जीत उन्हीं की होती है जो भीड़ के डर या लालच में फंसते नहीं, बल्कि अपने माइंडसेट को नियंत्रित रखते हैं। असल में मार्केट हमें हमारी ही भावनाओं का आईना दिखाता है। अगर तुम इसे समझो तो सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, जिंदगी के हर फैसले में भी तुम ज्यादा शांत और स्मार्ट बन सकते हो। रितेश की कहानी यही सिखाती है, चार्ट्स देखने से ज्यादा जरूरी है खुद को समझना और भीड़ की मानसिकता के पीछे छुपे पैटर्न को पढ़ना। जरा आंखें बंद करो और सोचो, आप एक अंधेरे कमरे में खड़े हो। चारों तरफ सन्नाटा है, बस दो दरवाजे सामने दिख रहे हैं। एक दरवाजा डर का है जो आपको पीछे खींचता है, और दूसरा दरवाजा लालच का है जो आपको बिना सोचे समझे दौड़ा देता है। अब सोचो, अगर आप किसी एक को चुन लोगे तो क्या होगा? ज्यादातर लोग इन्हीं दो दरवाजों में फंसकर हार जाते हैं, लेकिन असली विजेता वो है जो तीसरा रास्ता ढूंढ लेता है, जिसका नाम है कंट्रोल। ट्रेडिंग में यही सबसे बड़ी सच्चाई है। यहां जीतने के लिए दिमाग का ठंडा रहना जरूरी है। पैसा तो बाद में बनता है, पहले खुद पर काबू आना चाहिए। डर कहेगा बेच दे, नुकसान हो जाएगा। लालच कहेगा थोड़ा और रुको, बड़ा मुनाफा आएगा। और इसी खींचतान में ज्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। मुझे याद है एक पुराने ट्रेडर की कहानी, जिसने कई सालों तक सिर्फ इसी वजह से नुकसान उठाया कि वो अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पाया। जब भी थोड़ा सा मुनाफा होता, डर उसे बाहर निकाल देता, और जब बड़ा रिस्क लेना होता, लालच उसे खींच लेता। आखिरकार उसने सीखा कि असली खेल पैसे का नहीं, बल्कि अपने दिमाग को संभालने का है। जिंदगी भी कुछ अलग नहीं। हर रोज हमें ऐसे मौके मिलते हैं जहां हमें ठंडे दिमाग से फैसले लेने की जरूरत होती है, चाहे करियर चुनना हो या रिश्ते निभाने हो। अगर हम डर और लालच से बच गए तो रास्ता साफ हो जाता है। ट्रेडिंग की असली मनोविज्ञान यही कहती है, मार्केट को हराने से पहले अपने दिमाग को हराना जरूरी है, और जब आप ये कर लेते हो तभी असली जीत मिलती है। सोचो, अगर किसी सिपाही को जंग पर भेज दिया जाए और उसके पास बंदूक ही ना हो, तो क्या वो जीत पाएगा? नहीं ना, चाहे वो कितना भी बहादुर क्यों ना हो। अगर उसके हाथ में सही हथियार नहीं है तो मैदान में टिकना मुश्किल है। यही हाल ट्रेडिंग का भी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ एक मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना ही काफी है, लेकिन असलियत यह है कि सफल ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ हिम्मत या दिमाग ही नहीं, बल्कि सही औजार भी चाहिए। मुझे एक दोस्त की कहानी याद आती है। उसने ट्रेडिंग शुरू की थी बड़े जोश के साथ, लेकिन उसका इंटरनेट बार बार कट जाता था। कई बार तो ऐसा हुआ कि जब मार्केट उसके फेवर में मूव कर रहा था, उसी वक्त कनेक्शन चला गया और सौदा हाथ से निकल गया। और जब तक इंटरनेट आया, तब तक नुकसान हो चुका था। वो बार बार कहता, यार, अगर मेरा सिस्टम तेज होता तो मैं आज मुनाफे में होता। यही छोटी सी लापरवाही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गई। ट्रेडिंग में एक भरोसेमंद इंटरनेट कनेक्शन, तेज सिस्टम और अच्छा चार्टिंग सॉफ्टवेयर ऐसे हथियार हैं
जो आपको सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। सोचो, अगर आपका चार्ट धीमा लोड हो रहा हो और उसी बीच मार्केट अचानक गिर जाए तो आपको संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन अगर सब कुछ तेज और साफ है तो आपके पास सोचने और काम करने की जगह होती है। जिंदगी में भी यही सच है। चाहे कोई भी काम हो, पढ़ाई, बिजनेस या नौकरी, सही औजारों का होना बेहद जरूरी है। जैसे एक बढ़ई को बढ़िया औजार चाहिए, वैसे ही हमें भी अपने काम के हिसाब से तैयारी करनी होती है। कई बार लोग मेहनत तो खूब करते हैं, लेकिन साधन सही न होने की वजह से नतीजा वैसा नहीं मिलता। इसलिए ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सबक यही है, सिर्फ जोश और जानकारी से काम नहीं चलेगा। सही हथियार अपने पास रखो, क्योंकि आधी जीत तैयारी में ही छिपी होती है। और जब तैयारी मजबूत हो तो मैदान अपने आप आसान लगने लगता है। कई साल पहले की बात है। गांव के एक किसान ने तय किया कि वो अपनी गेहूं की फसल को काटने से पहले ही बेच देगा। वजह यह थी कि उसे डर था, अगर कटाई तक दाम गिर गए तो घाटा हो जाएगा। उसने व्यापारी से एक तय दाम पर सौदा कर लिया। बाद में जब फसल तैयार हुई तो मार्केट का भाव सच में नीचे चला गया, लेकिन किसान को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उसने पहले ही सौदा पक्का कर लिया था। यही असल में फ्यूचर्स मार्केट की बुनियाद है। बहुत लोग समझते हैं कि फ्यूचर्स सिर्फ जुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां आप आने वाले दामों की चाल को पकड़कर कमाई कर सकते हो। हाँ, इसमें लेवरेज यानी उधार की ताकत ज्यादा होती है, इसलिए छोटा सा फैसला बड़ा असर डाल सकता है। यही वजह है कि यहां कदम संभल कर रखना जरूरी है। मुझे याद है, एक नए ट्रेडर ने बिना समझे ही बड़े कॉन्ट्रैक्ट में पैसा डाल दिया। शुरू में मार्केट उसके फेवर में चला तो उसे लगा जैसे वो जीनियस है, लेकिन जैसे ही रुख बदला उसका अकाउंट लगभग खाली हो गया। वो कहता था, काश मैंने छोटे छोटे ट्रेड से शुरुआत की होती। इस घटना ने मुझे सिखाया कि फ्यूचर्स में तेजी से अमीर बनने का सपना देखना खतरनाक है। जिंदगी भी हमें यही सबक देती है। बड़े सपने देखना गलत नहीं, लेकिन शुरुआत हमेशा छोटे कदमों से करनी चाहिए। जैसे गाड़ी चलाना सीखते वक्त सीधे हाईवे पर नहीं जाते, पहले खाली मैदान में अभ्यास करते हैं। धीरे धीरे जब कंट्रोल आ जाता है तब स्पीड बढ़ाते हैं। फ्यूचर्स मार्केट भी वैसा ही है। ये सट्टा नहीं, बल्कि तैयारी और समझदारी से खेला जाने वाला खेल है। अगर दिमाग ठंडा रखकर छोटे कदम उठाओगे तो लेवरेज आपका दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। मैं तुम्हें एक सच्ची घटना सुनाता हूं। कुछ साल पहले मेरे एक जानकार ने ऑप्शंस ट्रेडिंग शुरू की। उसने इंटरनेट पर सुना था कि ऑप्शंस में छोटा पैसा लगाओ और बड़ा मुनाफा पाओ। उसे ये जादू जैसा लगा। उसने बिना समझे समझाए सीधा कॉल ऑप्शन खरीद लिया। सोचा कि स्टॉक ऊपर जाएगा और वो अमीर बन जाएगा, लेकिन किस्मत ने पलटी मारी। स्टॉक नीचे चला गया और उसका पूरा पैसा डूब गया। उस दिन उसकी आंखों में आंसू थे। वो बार बार कह रहा था, काश किसी ने मुझे समझाया होता कि ऑप्शंस खिलौना नहीं, हथियार है। यही सच्चाई है। ऑप्शंस ऐसे ही हैं जैसे हाथ में तलवार। अगर आप उसे सही तरीके से थाम लो तो आपकी रक्षा भी कर सकती है और बड़ी जीत भी दिला सकती है, लेकिन अगर लापरवाही से चला दी तो खुद को ही घायल कर लेती है। किताब यही सिखाती है कि शुरुआत में आपको सीधे खतरनाक दांव नहीं खेलने चाहिए, जैसे कवर्ड कॉल। ये ऐसे है जैसे अपने शेयर पर किराया कमाना, या प्रोटेक्टिव पुट जैसे अपनी गाड़ी पर इंश्योरेंस लगाना, ताकि अगर एक्सीडेंट हो भी जाए तो नुकसान कम हो। ये सरल रणनीतियां आपको मैदान में टिकाए रखती हैं और धीरे धीरे आपको बड़ा खिलाड़ी बनाती हैं। जिंदगी में भी यही सच है। हर नया काम, चाहे बिजनेस हो या करियर, अगर शुरुआत में ही हम बड़ा रिस्क उठा लें तो गिरने की संभावना बहुत होती है। लेकिन अगर छोटे छोटे कदम लेकर सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं तो रास्ता आसान हो जाता है। ऑप्शंस हमें सिखाते हैं कि ताकतवर औजार को हमेशा समझदारी से चलाना चाहिए। अगर आप धैर्य और रणनीति के साथ खेलोगे तो ये वही हथियार बन जाता है जो आपकी किस्मत बदल सकता है। लेकिन अगर जल्दबाजी की तो ये वही हथियार है जो सबसे गहरा घाव छोड़ता है। सुबह सुबह जब मार्केट की घंटी बजती है तो माहौल कुछ वैसा होता है जैसे क्रिकेट का पहला ओवर। दर्शकों में उत्साह, खिलाड़ियों में घबराहट और हर किसी की नजर गेंद पर टिकी होती है। ट्रेडिंग में भी सुबह का पहला घंटा
सबसे तगड़ा होता है। अक्सर देखा होगा कि जैसे ही मार्केट खुलता है, प्राइस ऊपर कूद जाता है या अचानक नीचे गिर जाता है। इस छलांग को ही हम ओपनिंग गैप कहते हैं और यहीं से खेल शुरू होता है। मुझे याद है, एक बार मेरे एक दोस्त ने सुबह देखा कि उसका स्टॉक पिछली रात की खबर की वजह से 5% ऊपर खुल गया। वो घबरा गया, सोचा इतना ऊपर खुला है, अब तो गिर ही जाएगा। उसने जल्दी से बेच दिया, लेकिन पूरे दिन स्टॉक और ऊपर चढ़ता गया और आखिर में 12% ऊपर बंद हुआ। उस दिन उसने सीखा कि ओपनिंग गैप हमेशा खतरा नहीं होता, कई बार ये पूरे दिन का इशारा भी देता है। असल में मार्केट खुलते ही हमें जल्दीबाजी में नहीं आना चाहिए। ये वैसा ही है जैसे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आते ही भीड़ धक्का मुक्की करने लगे। समझदार यात्री वही होता है जो पहले शांति से देखे कि ट्रेन किस डिब्बे में जगह है, फिर कदम बढ़ाए। वैसे ही ट्रेडर को भी सुबह पहले आधे घंटे ध्यान से देखना चाहिए कि ये गैप किस वजह से बना है, खबर की वजह से या मार्केट के उत्साह की वजह से। जिंदगी में भी सुबह का समय यही सिखाता है। अगर दिन की शुरुआत गड़बड़ हो जाए तो अक्सर पूरा दिन बिगड़ जाता है, लेकिन अगर सुबह को समझदारी से संभाल लिया तो दिन अपने आप बेहतर गुजरता है। ट्रेडिंग भी इसी पैटर्न पर चलती है। सुबह का पहला घंटा आधे दिन की कहानी सुना देता है। इसलिए असली खिलाड़ी वही है जो शोरगुल में फंसे बिना पैटर्न को समझ ले और सही एंट्री ले। अगर सुबह की दिशा पकड़ ली तो समझो दिन का आधा काम तो उसी वक्त पूरा हो गया। सोचो आप किसी पहाड़ी रास्ते पर चढ़ाई कर रहे हो। रास्ता सीधा ऊपर नहीं जाता, बीच बीच में मोड़ आते हैं जहां आप सांस लेते हो, पानी पीते हो और फिर आगे बढ़ते हो। अगर ये मोड़ ना हो तो सफर बहुत मुश्किल हो जाए। मार्केट भी वैसा ही है, वो कभी सीधा ऊपर या नीचे नहीं जाता, बीच बीच में रुकता है, मुड़ता है, और यही रुकने मुड़ने की जगह पिवट पॉइंट्स कहलाती हैं। मुझे एक घटना याद है। मेरे एक परिचित ट्रेडर ने बिना पिवट देखे एंट्री ले ली। उसे लगा कि स्टॉक अब लगातार ऊपर जाएगा, लेकिन अचानक बीच में मार्केट रुका, वहीं से उल्टा मुड़ा और उसका सौदा घाटे में चला गया। बाद में उसने महसूस किया कि अगर उसने पिवट पॉइंट पर ध्यान दिया होता तो वो समझ पाता कि यहीं से प्राइस रुक सकता है और शायद पलट भी सकता है। उस एक गलती ने उसे बहुत बड़ा सबक दिया। असल में पिवट पॉइंट्स हमें बताते हैं कि भीड़ कहाँ रुक सकती है। ये वैसा ही है जैसे ट्रैफिक सिग्नल। सड़क खाली हो तो गाड़ी तेज दौड़ती है, लेकिन सिग्नल आते ही सबको रुकना पड़ता है। समझदार ड्राइवर वही है जो पहले से ब्रेक पर पैर रखे। वैसे ही समझदार ट्रेडर वही है जो पिवट देखकर एंट्री और एग्जिट तय करे। जिंदगी में भी हमारे अपने पिवट पॉइंट्स होते हैं। कई बार करियर में, पढ़ाई में या रिश्तों में हमें ऐसे मोड़ आते हैं जहां हमें रुककर सोचना होता है, क्या आगे यही रास्ता सही है या नई दिशा लेनी चाहिए। जो लोग बिना देखे दौड़ते रहते हैं अक्सर गिर जाते हैं, लेकिन जो रुककर देखकर आगे कदम बढ़ाते हैं वही लंबी दौड़ जीतते हैं। किताब यही कहती है कि पिवट पॉइंट्स को हल्के में मत लो। ये मार्केट का रुकने और सोचने का इशारा है। अगर आप इन्हें समझ गए तो आपकी एंट्री और एग्जिट दोनों स्मार्ट होंगी और नुकसान की जगह मुनाफा आपकी जेब में होगा। एक बार की बात है, एक नया ट्रेडर था, नाम था आकाश। उसे पहली बार लगा कि उसने सही जगह एंट्री पकड़ ली है। स्क्रीन पर हरे हरे नंबर चमक रहे थे और उसका दिल धड़क रहा था, बस अब तो अमीर बनने ही वाला हूं। लेकिन जैसे ही उसने खरीदारी की, प्राइस उल्टा चल पड़ा। वो सोचता रहा कि अभी वापस ऊपर जाएगा, लेकिन होता उल्टा रहा। दिन के आखिर में उसका अकाउंट आधा खाली हो चुका था। असल में जो चाल उसे मौके जैसी लग रही थी, वही प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए एक जाल थी। इन्हें ही कहते हैं टिक फेड। मार्केट के पुराने खिलाड़ी जानते हैं कि नए लोग कहां घबराकर एंट्री करते हैं और वहीं उन्हें उल्टा खेलकर मुनाफा कमा लेते हैं। लेकिन सिर्फ एंट्री ही सब कुछ नहीं है। मुनाफा लेना कब है, यह भी उतना ही बड़ा खेल है। आकाश को याद आया जब उसके सामने 2 बार मुनाफा निकल चुका था, लेकिन लालच ने कहा अभी थोड़ा और रुको, अभी और बढ़ेगा, और हर बार प्राइस नीचे आ गया। बाद में उसे समझ आया कि सही वक्त पर मुनाफा जेब में डालना ही असली जीत है। जिंदगी भी हमें यही सिखाती है। बहुत बार हमें लगता है कि अगर और इंतजार करें तो शायद ज्यादा मिलेगा,
लेकिन कई मौके ऐसे होते हैं जब समझदारी यही होती है कि जितना है उतना सुरक्षित कर लो। जैसे नौकरी में सही समय पर बदलाव करना या बिजनेस में सही वक्त पर प्रॉफिट बुक करना, ये सब उसी मुनाफा लेने की समझ है। किताब यही बताती है कि लालच ही सबसे बड़ा दुश्मन है। सही एंट्री ढूंढना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सही एग्जिट, क्योंकि मार्केट में सिर्फ वही लोग बचते हैं जो जानते हैं कब खेल से बाहर निकलना है। और यही ज्ञान आपको एक नए ट्रेडर से प्रोफेशनल की ओर ले जाता है। मुझे एक घटना याद है, कुछ साल पहले की। एक ट्रेडर था, रवि। रोज सुबह मार्केट खोलते ही उसकी आंखें स्क्रीन पर टिक जाती। हफ्तों तक वो देख रहा था कि उसका पसंदीदा स्टॉक एकदम छोटे दायरे में घूम रहा है। ऊपर जाता, फिर वहीं आकर रुक जाता, नीचे जाता तो फिर वहीं दायरा। उसे लगता ये क्यों अटका हुआ है। कई लोग ऊब गए और दूसरी तरफ चले गए, लेकिन रवि रुका रहा। फिर अचानक एक दिन जैसे किसी बांध का दरवाजा खुल जाए, स्टॉक जोरदार तेजी से ऊपर भागा और जिसने भी उस स्क्वीज को समझा था उसने उस दिन जबरदस्त मुनाफा बनाया। यही है डेड स्क्वीज। मार्केट जब शांत दिखता है, जब लगता है कि कोई हलचल नहीं हो रही, असल में वही पल सबसे खतरनाक और सबसे ताकतवर होते हैं। ये वैसा है जैसे तूफान आने से पहले की शांति। किताब बताती है कि इंडिकेटर्स हमें इशारा देते हैं कि कब मार्केट सिमट रहा है और कब वो फटने वाला है। जिंदगी में भी ये पैटर्न दिखता है। कई बार हमारी हालत भी ऐसी होती है कि हम एक ही जगह अटके रहते हैं। कोई बड़ा बदलाव नहीं, बस रोज वही दिनचर्या। लेकिन अगर धैर्य रखो और आंखें खोलकर देखो तो अचानक जिंदगी आपको एक बड़ा मौका देती है। एक ऐसा विस्फोटक मोड़ जो आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। रवि की कहानी का सबक साफ है। धैर्य रखो, संकेतों को देखो और मौके का इंतजार करो। मार्केट की तरह जिंदगी में भी हर ठहराव के पीछे कोई बड़ा बदलाव छिपा होता है। असली खिलाड़ी वही है जो उस बदलाव से पहले तैयार रहता है। द स्क्वीज हमें सिखाता है कि शांति को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि उसके बाद आने वाली हलचल ही असली खेल बदलती है। सोचो, तुम समुद्र किनारे खड़े हो, लहरें आती हैं जाती हैं, कोई छोटी होती है कोई बहुत बड़ी। अगर तुम हर छोटी लहर के पीछे भागने लगोगे तो थक जाओगे और मजा भी नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम सही लहर का इंतजार करो, धैर्य रखो और सही समय पर उस पर सवार हो जाओ, तो वो तुम्हें बहुत दूर तक ले जाएगी। ट्रेडिंग भी बिल्कुल ऐसा ही है। मार्केट में रोज छोटी छोटी हलचलें होती रहती हैं, कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे। नए लोग अक्सर इन छोटी छोटी हरकतों में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि जल्दी एंट्री और जल्दी एग्जिट करने से फायदा होगा, लेकिन असली खेल वहीं जीतता है जो ट्रेंड की बड़ी लहर पकड़ लेता है और धैर्य से उस पर सवार रहता है। मुझे याद है, एक दोस्त ने थोड़े पैसे लगाकर किसी स्टॉक में एंट्री ली। शुरुआत में प्राइस थोड़ा बढ़ा और उसने तुरंत बेच दिया, ये सोचकर कि कहीं गिर न जाए। उसने 10% कमा लिया और खुश हो गया। लेकिन कुछ ही महीनों बाद वही स्टॉक 3 गुना हो गया। तब उसे समझ आया कि उसने धैर्य खोकर कितना बड़ा मौका मिस कर दिया। यही सबसे बड़ी गलती ज्यादातर लोग करते हैं। जिंदगी में भी ऐसा ही है। कई बार हमें किसी सपने, किसी काम या रिश्ते में धैर्य रखने की जरूरत होती है। अगर हम जल्दी हार मान जाएं या बीच में ही छोड़ दें तो असली सफलता कभी हाथ नहीं आती। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही हर बड़ा ट्रेंड और हर बड़ा सपना पेशेंस मांगता है। तो अगली बार जब मार्केट में हो या किसी अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हो तो याद रखना, छोटी छोटी लहरों से मत डरो, बस सही ट्रेंड की लहर पकड़ो और धैर्य से उस पर टिके रहो। जीत उसी की होती है जो सफर पूरा करता है, बीच में कूदने वाला नहीं। मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। एक बार न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज में एक नए ट्रेडर ने शुरुआत की। उसके पास बहुत बड़े रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी बहुत बड़ी थी। वो रोज सुबह जल्दी पहुंचता, स्क्रीन पर लगातार चार्ट्स को देखता और अपने नोटबुक में हर मूवमेंट लिखता। बाकी लोग बड़े ट्रेंड्स पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन उसने छोटी छोटी हरकतों को पकड़ने की कला सीखी। एक दिन उसने देखा कि मार्केट सुबह तो गिर रहा था, लेकिन बीच में अचानक बायर्स आ गए। उसने सोचा, यहां कोई बड़ी चाल चलने वाला है। उसने छोटा एंट्री लिया और थोड़ी ही देर में स्टॉक ऊपर पलट गया। यह उसका पहला छोटा रिवर्सल प्ले था। बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं था, लेकिन कॉन्फिडेंस आ गया।
फिर उसने समझा कि दिन के बीच मार्केट अक्सर थक जाता है। जैसे इंसान दोपहर को थोड़ा सुस्त पड़ता है, वैसे ही मार्केट भी। उसी वक्त अगर ट्रेंड पलटे तो बड़ा मौका बन सकता है। उसने इसे ब्रिक प्ले की तरह पकड़ा, जहां धीरे धीरे ईंट दर ईंट ट्रेंड बदलता है। कुछ दिनों में उसने साइडवेज मार्केट देखी। दाएं बाएं बस इधर उधर घूम रहा था, कोई बड़ा मूव नहीं। वहां उसने पिंग पोंग खेला, ऊपर बेचना नीचे खरीदना। जैसे बच्चे टेबल टेनिस खेलते हैं, गेंद बस आगे पीछे चलती है, वैसे ही उसने भी मार्केट को खेल की तरह लिया। लेकिन सबसे रोमांचक कहानी आखिरी घंटे की है। ट्रेडर्स इसे 352 प्ले कहते हैं। जैसे जैसे दिन खत्म होता है, मार्केट अचानक तेज हो जाता है। एक बार आखिरी पलों में उसने साहस किया और सही एंट्री ली। मिनटों में स्टॉक उछला और वो दिन उसके करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया। इससे हमें एक बड़ी सीख मिलती है। जिंदगी और ट्रेडिंग दोनों में कई स्ट्रैटेजीज होती हैं। हर समय एक ही तरीका काम नहीं करता। कभी पेशेंस से लहर पकड़नी होती है, कभी तुरंत एक्शन लेना पड़ता है। असली खेल यही है कि हालात को पहचानो और उसी के हिसाब से खेलो। तो याद रखो, चाहे मार्केट हो या जिंदगी, हर फेज में अलग अलग स्ट्रैटेजी चाहिए। अगर तुम सही समय पर सही खेल खेलना सीख गए तो जीत पक्की है। मार्केट को सिर्फ स्टॉक्स तक सीमित मत समझो। जब स्टॉक मार्केट डल हो तो इसका मतलब ये नहीं कि मौके खत्म हो गए। असली खिलाड़ी वही है जो अल्टरनेट मैदान देख ले। करेंसी और गोल्ड ऐसे ही मैदान हैं। करेंसी पेयर्स हर दिन छोटे छोटे मूव्स देते हैं, छोटे लेकिन लगातार। अगर डिसिप्लिन से काम किया जाए तो ये छोटे छोटे मूव्स मिलकर बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। गोल्ड की बात ही अलग है। ये मेटल सिर्फ जेवर या इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि साइकोलॉजी है। दुनिया में डर बढ़े, अनिश्चितता आए तो गोल्ड चमकने लगता है। यही वजह है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स गोल्ड को हमेशा वॉच लिस्ट में रखते हैं। डरवास बॉक्स स्ट्रैटेजी यहां कमाल करती है। जब गोल्ड लंबे समय तक एक ही दायरे में अटका रहे और अचानक ब्रेकआउट करे तो वो मौका गेम चेंजर साबित होता है। जिंदगी में भी बिल्कुल यही पैटर्न है। कई बार हम एक ही रास्ते पर अटके रहते हैं और सोचते हैं कि अब ग्रोथ नहीं है, लेकिन ग्रोथ का मतलब सिर्फ एक रास्ते पर अड़े रहना नहीं, बल्कि नए रास्ते तलाशना है। जैसे मार्केट में डल स्टॉक्स छोड़कर करेंसी या गोल्ड में जाना, वैसे ही जिंदगी में अगर एक काम ठहर जाए तो दूसरा ऑप्शन एक्सप्लोर करो। पेशेंस और ओपन माइंडसेट, ये दोनों क्वालिटीज अगर आ गईं तो न मार्केट में मौके छूटेंगे और न जिंदगी में। असली सवाल यही है कि जब एक दरवाजा बंद हो तो क्या तुम दूसरे दरवाजे पर नजर डालते हो? जरा सोचो, तुम्हारे सामने एक स्क्रीन खुली है, चारों तरफ बस चार्ट्स ही चार्ट्स। हर कैंडल ऐसे चमक रही है जैसे दिल की धड़कनें तेज हो गई हों। यही माहौल था जॉन कार्टर के लाइव ट्रेडिंग रूम का। वहां सैकड़ों लोग एक साथ जुड़े रहते थे और वो रियल टाइम में हर मूव समझाते थे। ट्रेडिंग सिर्फ किताबों या थ्योरीज तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो तुम्हें वहीं दिखाते कि कैसे मार्केट सांस लेता है, कैसे डर और लालच अचानक से चार्ट पर शेप ले लेते हैं। एक बार उन्होंने एक सेटअप समझाया जिसे प्रोपल्शन प्ले कहते हैं। यह सेटअप ऐसा था जैसे किसी रॉकेट को लॉन्च करना। पहले थोड़ा दबाव बनता है, प्राइस थोड़ी देर साइडवे चलता है और अचानक जोरदार ब्रेकआउट आता है। उस पल जो हिम्मत करता है वो प्रॉफिट पकड़ लेता है। लेकिन जॉन कार्टर की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, पेशेंस और डिसिप्लिन भी सिखाते थे। उन्होंने कहा था, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है लहर पर सवार होना। अगर तुम बार बार बीच में कूदोगे तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंचोगे, लेकिन अगर ट्रेंड को पहचान कर उस पर टिक गए तो कंसिस्टेंसी खुद ब खुद आएगी। जिंदगी में भी यही सच है। हम सब चाहते हैं तेज नतीजे, इंस्टेंट सक्सेस, लेकिन असली ग्रोथ स्विंग की तरह होती है, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। कभी ऊपर, कभी थोड़ा नीचे, लेकिन लंबी दौड़ में वही जीतता है जो टिके रहता है। तो जब भी तुम्हें लगे कि जिंदगी बहुत वॉलेटाइल है, याद रखना, हर गिरावट एक नई उछाल से पहले की तैयारी है। बस स्ट्रैटेजी सही हो, धैर्य साथ हो और हिम्मत इंटैक्ट हो, जीत पक्की है। सुबह सुबह जब मार्केट खुलने से पहले की खामोशी होती है तो वही पल सबसे अहम होते हैं। असली ट्रेडर वहीं तय करता है कि आज खेल कैसे खेलना है। बहुत से लोग सीधा स्क्रीन खोलते हैं और भावनाओं के बहाव में एंट्री ले लेते हैं,
लेकिन समझदार ट्रेडर ऐसा नहीं करता। वो पहले अपनी प्री मार्केट चेकलिस्ट निकालता है। आज कौन से लेवल्स महत्वपूर्ण हैं, कौन सी खबरें मार्केट को हिला सकती हैं, और सबसे अहम, आज कितना रिस्क लेना है। ये चेकलिस्ट उसकी ढाल है जो उसे अंधेरे में तीर चलाने से बचाती है। जॉन कार्टर ने एक बार कहा था, ट्रेडिंग को हॉबी मत समझो, इसे बिजनेस की तरह ट्रीट करो। और यही सच है। जैसे एक दुकान वाला रोज अपनी बिक्री का हिसाब रखता है, वैसे ही ट्रेडर को भी हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखना चाहिए। कौन सा सेटअप काम किया, कहां गलती हुई और कौन सा रूल तोड़ा गया, ये सब लिखना जरूरी है। यह हैबिट छोटे छोटे नुकसान को बड़े सबक में बदल देती है। कैपिटल की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है जितना प्रॉफिट कमाना। असली ट्रेडर वही है जो पहले अपने पैसे को बचाना सीखता है, फिर उसे बढ़ाना, क्योंकि बिना कैपिटल के कल का कोई चांस ही नहीं बचेगा। जिंदगी में भी यही फॉर्मूला है। हर दिन अगर हम अपनी चेकलिस्ट बना लें, क्या करना है, किन चीजों से बचना है और कितना रिस्क लेना है, तो अनजाने में फंसने की संभावना कम हो जाती है। और अगर हम अपने गोल्स को हॉबी नहीं बल्कि एक प्रॉपर बिजनेस प्लान की तरह लें, तो कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाती है। तो अगली बार जब मार्केट खुले तो बस एंट्री की जल्दी मत करना। एक गहरी सांस लो, अपनी चेकलिस्ट देखो और फिर वही खेलो जो तुम्हारे रूल्स कहते हैं। यही डिसिप्लिन तुम्हें भीड़ से अलग करेगा और लंबे समय में जीत दिलाएगा। कभी कभी जिंदगी और मार्केट दोनों ही ऐसे मोड़ पर ले आते हैं जहां चाहे जितनी कोशिश कर लो, कुछ भी काम नहीं करता। चार्ट देखते रहो, स्ट्रैटेजी बदलते रहो, एंट्री और एग्जिट की गणित लगाते रहो, लेकिन हर बार रिजल्ट उल्टा ही निकलता है। ये वो दिन होते हैं जब दिमाग और दिल दोनों हार मानने लगते हैं। हर ट्रेडर ऐसे फेज से गुजरता है और यही असली इम्तिहान होता है। एक बार एक जाने माने ट्रेडर ने बताया कि कैसे उसने लगातार 5 दिन लॉस झेले। हर सुबह वो नई उम्मीद से बैठता, लेकिन शाम तक उसका कॉन्फिडेंस और कैपिटल दोनों चोट खाते। उस वक्त उसने सबसे कठिन फैसला लिया, ब्रेक लेने का। हाँ, कुछ दिनों तक उसने मार्केट से दूरी बनाई। उस वक्त उसने खुद को ब्लेम करने की बजाय अपने पूरे सिस्टम को रिव्यू किया। कहाँ गलती हो रही थी, किस जगह पर इमोशंस हावी हो रहे थे, कहाँ पेशेंस टूट रही थी। ये पॉज ही उसकी सबसे बड़ी जीत साबित हुआ। जब वो लौटा तो सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, उसकी सोच भी बदल चुकी थी। इससे हमें समझना चाहिए कि मुश्किल वक्त में भागते रहना हल नहीं है। कई बार रुकना ही आगे बढ़ने का पहला कदम होता है। जैसे थका हुआ इंसान थोड़ी देर आराम करके फिर से मजबूत होकर उठता है, वैसे ही ट्रेडर को भी पॉज लेकर क्लैरिटी पाना जरूरी है। किताब के अंत में लेखक कहते हैं, ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का खेल नहीं, ये सेल्फ डिसिप्लिन और पेशेंस का सफर है। और यही सबसे गहरी सीख है। अगर तुम्हारे अंदर धैर्य है, अगर तुम खुद पर कंट्रोल रखना जानते हो, तो सिर्फ मार्केट ही नहीं, जिंदगी के हर मैदान में जीत तुम्हारी होगी। तो अगर आज तुम हार महसूस कर रहे हो तो याद रखना, ये बस एक चैप्टर है, पूरी कहानी नहीं। थोड़ा रुक जाओ, सांस लो, अपने रूल्स पर नजर डालो और फिर लौटो, क्योंकि जीत उसी की होती है जो हार से सीखकर फिर उठ खड़ा हो। तो दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग का मतलब है स्क्रीन पर बैठकर चार्ट्स देखना, नंबरों को समझना और सही समय पर खरीद बेच कर देना। लेकिन हकीकत इससे कहीं गहरी है। ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल खेल नहीं है, ये असल में दिमाग और दिल के बीच की जंग है। जॉन कार्टर की मास्टरिंग द ट्रेड यही बताती है कि असली दुश्मन मार्केट नहीं, बल्कि हमारा अपना डर, लालच और अधैर्य है। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि तुमने अच्छा सेटअप देखा, सब कुछ सही लग रहा था, लेकिन डर के कारण एंट्री नहीं ली और कुछ ही देर बाद वही स्टॉक ऊपर चला गया। या फिर कभी कभी अर्ली प्रॉफिट देखकर तुरंत एग्जिट कर गए और बाद में वही ट्रेड डबल या ट्रिपल हो गया। ये सब नंबर्स की गलती नहीं, ये हमारे माइंडसेट की कमजोरी है। जॉन कार्टर बार बार यही समझाते हैं कि कंसिस्टेंसी सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि डिसिप्लिन से आती है। एक ट्रेडर की चेकलिस्ट सिर्फ लेवल्स या न्यूज तक सीमित नहीं होनी चाहिए, उसमें इमोशंस को कंट्रोल करने की भी प्लानिंग होनी चाहिए। वही ट्रेडर आगे बढ़ता है जो हर दिन अपनी साइकोलॉजी पर काम करता है। असल में ट्रेडिंग जिंदगी जैसी है। जैसे सपनों को पूरा करने के लिए पेशेंस, मेहनत और सेल्फ कंट्रोल चाहिए,
वैसे ही मार्केट में भी यही 3 क्वालिटीज सबसे बड़ा हथियार हैं। अगर आप ये सीख अपनाते हैं, धैर्य रखना, अपने रूल्स को फॉलो करना और हर गलती से सबक लेना, तो धीरे धीरे आप भी उन 5% ट्रेडर्स में शामिल हो सकते हैं जो सालों तक टिके रहते हैं। मार्केट हर दिन नए मौके देता है, फर्क बस इतना है कि क्या आप तैयार हैं उस मौके को पकड़ने के लिए। याद रखिए, पैसे से पहले दिमाग और दिमाग से पहले अनुशासन जीतता है। तो अब सवाल है, क्या आप सच में अपनी ट्रेडिंग को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं?